हेलो एवरीवन, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब सबसे पहले जो है इस केस में हम एक स्प्रिंग लेंगे, उसका मास क्या होएगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होएगा। कंसीडर इन फर्स्ट केस जो है मीन पोजीशन है, ठीक है, जो स्प्रिंग है उसका जो है मास क्या होएगा, निग्लिजिबल। उसे हमने क्या कर लिया, एक साइड जो है टाई कर लिया किसी दीवार के साथ या कोई रिजिड जो है सरफेस उसके साथ, और जो सेकंड साइड है वो एक ब्लॉक लिया है हमने, मास m है उसका, और वो जो ब्लॉक है वो स्मूथली जो है उस सरफेस पे आगे पीछे मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसकी मीन पोजीशन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन। उसके बाद हमने क्या किया कि इसे जो है स्प्रिंग को कंप्रेस किया। एक केस में हमने कंप्रेस करना है और एक में हमने स्ट्रेच करना है उसकी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन उसकी ये वाली होएगी, ठीक है। एक साइड जो है कंप्रेस किया है और एक साइड स्ट्रेच किया है। ये जो है ब्लॉक उसे हमने इस साइड जो है फोर्स लगाई है, मतलब जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में होएगी। क्लियर। तो वो मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस मूव करता है, लेट इट बी x। और अगर ये इस साइड मूव करता है तो बाद में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कौन सी फोर्स होएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो होएगी इस डायरेक्शन में, इट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी को मेन पोजीशन में लाने में हेल्प करती है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में हेल्प करती है। तो ये है जब हमने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। उसके बाद इस केस में हमने, ये था हमारे पास बी केस, ये है सी। जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया उसकी मेन पोजीशन से, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है। डिस्टेंस एक्स मूव की, किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होएगा, रिस्टोरिंग फोर्स होएगी जो इसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करेगी। आई होप ये तीनों केसेस आपको पहले समझ में आगे होंगे डायग्राम के। पहले जो है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, सेकंड में हमने उसे कंप्रेस किया, और जो थर्ड में हमने उसे क्या किया, स्ट्रेच किया। तो अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये एफ एक्सटर्नल होगी, और जो उसे दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स एफ वेक्टर। सिमिलरली इस केस में क्या होएगा, उसने डिस्प्लेसमेंट जो है बॉक्स ने कितनी कवर की है, एक्स, और जो एक्सटर्नल फोर्स है हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स किस में होएगी, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने क्या करना है, हमें एक हमारे पास हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ वेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने किसका साइन लगाना है, इक्वल का, और साथ में लगाना है कांस्टेंट। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेट के कांस्टेंट आ गया, और आ गया हमारे पास एक्स वेक्टर, और जो के है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर। फिर नेगेटिव साइन क्या शो करता है यहाँ पे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके इसका के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एक्स वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड जब ले लिया, फोर्स का भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा, मैग्नीट्यूड लिया, के की वैल्यू निकालनी है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो के है, के कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें के यूनिट क्या बन रहे हैं, जो के ऐसा यूनिट बन रहे हैं, फोर्स के होते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के होते हैं मीटर, तो इसके ऐसा यूनिट क्या बन गए, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये अपॉन में है तो न्यूटन पर मीटर हो जाएंगे। और CGS में क्या आ जाएगा, न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर
डाइन पर सेंटीमीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर हम देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला एफ का क्या होता है, m1 l1 t-2, और एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ m0 l1 t0। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 - 0 1 l1 - 1 0 t-2 - 0 -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का m1 l0 t-2। तो ये था स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। अब हमने इसकी डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करनी है। डेरिवेशन में क्या होएगा आगे कि k = f मैग्नीट्यूड अपॉन x वेक्टर आ गया। अब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स वो किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से f वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। क्या है f की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू है -k x वेक्टर। तो यहाँ पे हमने माइनस आ गया f एक्सटर्नल = -k x वेक्टर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस f एक्सटर्नल फोर्स के आगे हमारे पास k x वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जब जो है स्प्रिंग को हम डिस्प्लेस करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। लेट कि अगर उसने स्मॉल डिस्टेंस जो है dx डिस्प्लेस हुआ है तो वहाँ पे एक वर्क डन है, लेट इट बी dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन। तो हमें पता कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एस, लेकिन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, dw = क्या हो जाएगा, f इंटू dx होएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कितनी ले रहे हैं, dx ले रहे हैं। ओके, फिर जो फोर्स होएगी, फोर्स कौन सी लेनी है हमने, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी वो डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, जो बॉडी पे हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो रही है, तो वही वाली तो वर्क डन में हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास होएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि dw = f एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक है, तो डॉट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो अगर सेम है तो थीटा कितना होएगा, 0 डिग्री होएगा, f एक्सटर्नल dx cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 यहाँ पे हमने कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ये आ गया 1। तो dw कितना आ गया, f एक्सटर्नल इंटू dx। अब हमें पता है कि f एक्सटर्नल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, k x वेक्टर, तो वो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, dw = k x वेक्टर, या वेक्टर नहीं लेना, k x dx। क्लियर, k x dx आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, देखो पहले उसकी मीन पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होएगा। पहले उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी x की, 0 थी, एंड में कितनी होगी x, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी है, x है। सो वी विल इंटीग्रेट dx फ्रॉम लिमिट 0 to x। क्या आ जाएगा, इधर तो वर्क डन आ जाएगा, ये आ गया dw। ठीक है, ये राइट साइड क्या आ जाएगा, k x dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी 0 से लेके x तक। k कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होनी है, तो इसकी होनी है 0 to x dx। अब हमें पता है, मैंने आपको पहले भी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास x की n dx का फॉर्मूला है तो x क्या हो जाएगा, n + 1 n + 1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो हम इसे 1 से सोल्व करेंगे, तो w = क्या आ गया, k इंटीग्रेशन x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और मैग्नीट्यूड 0 to x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, w =
के अपॉन क्या आ गया 2 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर 0 to x। क्या करना है हमने k/2 x में पुट करनी है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है k/2 एक्स स्क्वायर हो गया, w इज इक्वल टू आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन। लेकिन जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है एनर्जी की, इट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो u की जगह क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। उसके बाद अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, अगर एक साइड को पोटेंशियल एनर्जी ले और एक साइड को ले हम डिस्टेंस, ठीक है, ये है हमारे पास ग्राफ -x +x और इस साइड को हमने लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो पोटेंशियल ये होएगा इसका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस का। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने क्या ली है डिस्टेंस ली है।